गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिका सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और आज हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हमारी एसएचएम से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनको हम फिजिकली समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। कि ये हर एक टर्म जो है उसको हम फिजिकली इंटरप्रेट करेंगे कि इसका मतलब क्या है, हम किस चीज को कैसे समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो in the last lecture we discussed about the general equation of SHM. A is equal to sin omega t plus delta. ये इक्वेशन का हमने डेरिवेशन किया था कि इसको डिराइव कैसे किया जाता है ना। हम इसमें वेरियस टर्म्स को समझने के लिए आज शुरुआत करते हैं। चलो, फर्स्ट टर्म जो हमारी रहने वाली है दैट इज एम्पलीट्यूड। कि एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एसएचएम का पता होना चाहिए। देखो, एसएचएम का मतलब होता है कि आपका कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर और उधर मूवमेंट कर रहा है। अब ये इधर उधर मूवमेंट कब करेगा? ये मूवमेंट जब करेगा जब इस पे कोई ऐसा फोर्स लग रहा हो जो कि इसको अपनी मेन पोजीशन पे बार बार लेके आना चाहता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसा कोई फोर्स जो कि इस फॉर्मेट में हो, जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हो हमारी डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन डायरेक्टेड हो अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट। सपोज आपका पार्टिकल राइट में जा रहा है, यहाँ कहीं बीच में है, तो आपका एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव, और आप पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव। सिमिलरली जब आपका पार्टिकल सपोज यहाँ कहीं लेफ्ट में है, तो आपका पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज माइनस एक्स, और आप पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। सिमिलरली आपका जो एक्सेलरेशन है दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन भी आपका कैसा होना चाहिए? अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। दैट मींस जब आप इधर जा रहे हो तो आपकी स्पीड घटती जा रही है, जब आप लेफ्ट में जा रहे हो तब भी आपकी स्पीड इधर साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव साइड में आपका एक्सेलरेशन है। दैट मींस आपका स्पीड घटता जा रहा है इधर जाने में, तभी आप रुकोगे इधर आके। सिमिलरली यहाँ पे रुकोगे, फिर से स्पीड गेन करना स्टार्ट करोगे। ये हम पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टर्म्स की बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड और ये जो वेरियस टर्म्स है इनका मतलब क्या होता है फिजिकली ना। एम्पलीट्यूड बोलते हैं हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन, कि आपकी मीन पोजीशन से आप मैक्सिमम राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कितना दूर रहे हो। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, दोनों में से किसी भी साइड आप जितना मैक्सिमम गए हो दैट इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय प्लस ए और माइनस ए। इसको आप प्लस ए और माइनस ए से लिख सकते हो, जैसा कि हमारी इक्वेशन में दिख रहा है। यहाँ पे हम जो ए यूज कर रहे हैं दैट इज आवर एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ इसके बाद जो सेकंड चीज है हमारी दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? ठीक है, तो टाइम पीरियड इससे पहले कई जगह हमारे पास आया होगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी मोशन जो है अपने आप को रिपीट कितने टाइम के बाद कर रही है। ठीक है, तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड कितना आएगा? देखो जरा, 9। कहने का मतलब ये है, तो इसमें ए जो है इस इक्वेशन में अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो ये तो कांस्टेंट है ना। ये जो हमारा फंक्शन है साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले जान लो। साइन की जो कर्व होती है, जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास मैथ्स है उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं वो थोड़ा सा एक बार इसको जरा ध्यान से देखो। ठीक है, कि साइन की कर्व ऐसे होती है। देखो, साइन जब 0 होता है तो आपकी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, लेकिन 0 से मैक्सिमम जाने में ये कुछ ऐसा रास्ता फॉलो करती है। अगेन फिर से ये 0 हो जाती है अगले एक क्वाड्रेंट के अंदर, एंड देन इन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट दिस बिकम्स नेगेटिव एंड मैक्सिमम एट 270, एंड देन अगेन स्टार्ट्स टू गेट पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिवली बढ़ती जाएगी और 0 हो जाएगी। तो ये जो अपना टाइम पीरियड है 0 से लेके 2 पाई तक, साइन कर्व जो होती है वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करती है।
यहाँ पे एंगल कितना पाई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो फंक्शन है ये अपने आप को कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा जरा देखो। 2 पाई के बाद तो हम टाइम पीरियड तरीके से निकालेंगे। पहले तो फिजिकली टाइम पीरियड का मतलब समझ लो क्या हुआ कि द टाइम after which the particle executing SHM comes back to the same position, जितने टाइम के बाद वो अपनी सेम पोजीशन में वापस आ जाता है। अभी नॉट ओनली पोजीशन, इसका स्टेटस भी सेम होना चाहिए। जिस साइड इसकी पहले वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में दोबारा से वेलोसिटी होनी चाहिए। अब इसको जरा ध्यान से समझना। पार्टिकल सपोज यहाँ पे शुरू में, तो जब ये राइट में गया इधर, दोबारा से इधर आ गया ना, अब इसकी पोजीशन तो फिर से x = 0 हो गई, लेकिन पहले जब ये इधर गया तो इसकी वेलोसिटी राइट साइड में थी। अब जब ये इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये -v ये +v। तो कहने का मतलब ये अभी दोबारा से अपने उसी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आया है। अभी ये पहले लेफ्ट में जाएगा फिर दोबारा से यहाँ पे आएगा, तब इसकी जो स्टेट है वो सेम होगी। ठीक है, नाउ तो हमारा जो फंक्शन है x = a sin ωt + t। हम ओनली साइन फंक्शन को लेते हैं। साइन सपोज t टाइम के बाद हमारा जो फंक्शन है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। सपोज ωt प्लस डेल्टा शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, ωt प्लस डेल्टा प्लस 2 पाई टाइम के बाद सेम होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी रिपीट करेगा अपने आप को ना। तो ये इसको जरा हटा लो। ठीक है, तो उधर भी फिर साइन लगाना पड़ेगा ना। तो ωt प्लस ओमेगा कैपिटल T प्लस डेल्टा शुड बी इक्वल टू ωt प्लस डेल्टा प्लस 2 पाई ना। इसके बाद ओमेगा स्मॉल t से ओमेगा स्मॉल t कैंसिल हो गया हमारा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, दैट मींस ओमेगा कैपिटल T इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 पाई। यहाँ से T इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, तो इसको याद रखना और इसको डिराइव कैसे करना है ये भी हमारे पास निकला है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं नाउ। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम बात करने वाले हैं दैट इज एंगुलर स्पीड। अब जो बार बार ओमेगा यूज किए जा रहे हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नाउ x is equal to a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये जो ओमेगा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यू में से ये फिजिकली जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जरा ध्यान से देखो, कर्व से देखो। ये जो हमारी कर्व सपोज किसी एचएसएम को रिप्रेजेंट कर रही है कुछ ऐसे ना। इस कर्व में आप पर सेकंड कितना एंगल कवर कर रहे हो। सपोज आप 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे। सपोज ये हमारा 90 है, ये कुछ 50 या 60 कुछ भी होगा, सपोज 60 मान लेते हैं, दैट इज π/3। तो ये हो गया π/3 रेडियंस पर सेकंड कि आप 1 सेकंड में आपका वेव फॉर्म π/3 रेडियंस आगे जा चुका है। ठीक है, सो ये जो हमारा ओमेगा होता है इसको रिप्रेजेंट करता है। और कुल मिला के ये जो फंक्शन है साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, सपोज आपने 3 सेकंड पे चेक किया तो आप 3 सेकंड के बाद कहाँ जा चुके होगे, π/3 × 3 मतलब पाई रेडियंस आगे जा चुके होगे, यानी यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे कितना है हमारा पाई, तो यहाँ तक पहुँच चुके होगे आप 1 सेकंड के बाद। ठीक है, और प्लस डेल्टा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, सपोज आपने कुछ एंगल
एंगल से शुरुआत की तो प्लस वो एंगल और हो गया, तो आप कुछ यहाँ पे उस टाइम पे पोजीशन दो। तो एट लास्ट कहने का मतलब ये जो x है हमारा हमारी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें यहाँ से भी कंफ्यूज होते हैं कि सर x क्यों लिखा हुआ है, हम तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर हम ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं, ठीक है, x डायरेक्शन में, तो ये हमारी x की पोजीशन हुई ना, हम इनको रिप्रेजेंट y एक्सिस पे कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, आप असल में कहाँ डिस्प्लेस हो रहे हो, x एक्सिस पे डिस्प्लेस हो रहे हो। ठीक है, तो ये हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको ओमेगा इसको रिप्रेजेंट करता है। चलो इसको लिख भी देते हैं। दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फॉर्म जो है वो हमारा कितना एंगल पर सेकंड आगे जा रहा है, पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी दैट इज फेज, कि हमारा फेज कितना है। फेज बोलते हैं वो किसको है, फेज का मतलब होता है कि आपका स्टेटस क्या है पार्टिकल का, कि आपका पार्टिकल कहाँ है। तो ये जो कुल मिला के जो हमारा एंगल है दैट इज सपोज इस टोटल एंगल को हम कुछ लिख देते हैं a sin phi। ठीक है, तो हमारा जो phi होगा वो हमारा क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे स्टेटस ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स स्टेटस ऑफ द पार्टिकल executing SHM। जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उस पार्टिकल का जो नेट स्टेटस है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा फेज। ठीक है, तो सपोज जैसे आप इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, और कुल मिला के आपको सपोज फाई की कोई वैल्यू मिल गई कुछ a sin पाई बाई 3 पाई बाई 2 मिल गई। ठीक है, कुल मिला के आपने पाई बाई 2 से स्टार्ट किया और कुछ मिला के कुल मिला के आपको 3 पाई बाई 2 यानी कि 270। ठीक है, तो 270 में आपका पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे। और अगर हम इसको यहाँ से x एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा पार्टिकल कहाँ होना चाहिए। अगर हमने यहाँ से शुरुआत की है, इनिशियली यहाँ से शुरुआत की है, तो आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ गया 180, यहाँ से यहाँ गया 270, यानी आपका पार्टिकल लेफ्ट एम्पलीट्यूड पे है। ठीक है, तो आपका स्टेटस क्या हुआ पार्टिकल का, यू आर एट माइनस ए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ आई होप सो अच्छे से समझ में आ रही है चीजें। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज। ठीक है, फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज। फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज। फेज कांस्टेंट देखो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हमारा डेल्टा, कि हमने शुरुआत कहाँ से की। जब आपने टाइम जो आपके ऑसिलेशंस में लग रहा है, टाइम पीरियड को काउंट करना स्टार्ट किया, तो आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, तब आपका पार्टिकल कहाँ पे था जब आपने टाइम को काउंट करना शुरू किया। वो हमारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा से। ठीक है, द फेज कांस्टेंट is the status of particle when
we start counting the time taken to complete some oscillations. जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज हमारा जब पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो कुछ ऐसे मूव करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सपोज जब आपने टाइम को काउंट करना शुरू किया, आपने शुरू किया सपोज यहाँ से, आपका पार्टिकल राइट में जा रहा है, तो जब आपका फेज कितना हो जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू 0। सपोज आपने यहाँ से नहीं काउंट किया, कुछ आगे से काउंट किया, यहाँ से, ठीक है, तब आपका मेन सपोज एक बार क्योंकि मान लिया हमने π/4, ठीक है, π/4 से काउंट कर लिया, थोड़ा सा आगे चले गए, ठीक है, 60 पे, तो तब आपका डेल्टा यहाँ से शुरू किया तो π/3। लेकिन जनरली हम यहाँ बीच में से शुरू कभी नहीं करते हैं, या तो आप राइट साइड के एम्पलीट्यूड से शुरू करते हो, या बीच से शुरू करते हो, या लेफ्ट एम्पलीट्यूड से शुरू करते हो। तो जनरल जो वैल्यूज हम लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, देखो, या तो आपका डेल्टा 0 हो गया, या सपोज आपने क्या किया, ये राइट से शुरू किया टाइम पीरियड को, यहाँ से शुरू किया आपने, जब एसएचएम को ऑब्जर्व करना शुरू किया आपने, एक क्या ली, स्टॉपवॉच ली, स्टॉपवॉच में टाइम शुरू किया 0 यहाँ से, तो इसका मतलब आपका पार्टिकल कितने पे है स्टार्टिंग में, π/2 90 डिग्री पे, ठीक है। या फिर दोबारा से पार्टिकल इधर आ गया, अब इधर जा रहा है, तब आपने शुरू किया कि बीच में है, तब आपका पार्टिकल कितने पे है, पाई पे, तब आपका इनिशियल फेज कितना हो जाएगा, पाई। सपोज यहाँ से नहीं शुरू किया, लेफ्ट से शुरू किया, तब 90 ओवरहेड हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 3π/2 270 डिग्री। और जब ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब तो फिर से 0 हो गया 360। तो इसका मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इनिशियल फेज किसको बोलते हैं, कि आपने कब उस एसएचएम को रीड करना शुरू किया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक टर्म जो आई होप रह गई इसमें से, क्योंकि इसमें वैसे डायरेक्टली वो नहीं आती है इसके अंदर इस इक्वेशन में, लेकिन आई होप हमें समझनी चाहिए उस चीज को भी ना। हमने एक चीज की कि टाइम पीरियड जो हमारा निकल के आया दैट वाज 2π/ω, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में आपको कितना टाइम लगा है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने ऑसिलेशंस आप कंप्लीट कर रहे हो एक सेकंड में। तो इसका मतलब कि 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को इन्वर्स कर दो, दैट मींस ω/2π, ठीक है। आई होप सो इतना जो भी फंडामेंटल टर्म्स है आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार के लिए इतना ही, बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में हम हमारे पढ़ेंगे, और बाकी जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो भी एक पर्टिकुलर क्लास में ही करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।